गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं बताती हूँ आप लोगों को कि किचन की ट्रॉली को हम बाहर कैसे निकालें और उसे बाहर निकाल कर कैसे साफ़ किया जाता है और फिर से उसे कैसे हम किचन में लगा सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल है। कई लोगों को ये बाहर निकालना और इसकी सफाई कैसे करें ये समझ में नहीं आता है। तो इसमें मैं डीपली बताऊंगी कि किस तरीके से हम किचन की ट्रॉली को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये होती है किचन की ट्रॉली और देखिए ये कुछ इस तरीके की होती हैं, बट ये अटकती हैं और काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इसी को आज हम बाहर कैसे निकालते हैं और इसकी सफाई कैसे करते हैं ये दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आता है और अंदर ही अंदर ये इन पे बहुत ज़्यादा जंग लग जाता है, जिसकी वजह से पूरी ट्रॉली ख़राब हो जाती है और हमें फिर चेंज करना पड़ता है। तो मेरी किचन की ट्रॉली भी कभी कभी अटक जाती है, तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं यही सिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए मैं फटाफट से इन बर्तनों को निकाल दूँगी और फिर दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए गाइस, किचन की ट्रॉली इसी चैनल पट्टी पे जाके अटकती है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने कैमरे को आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे सेट किया हुआ है ताकि आप लोग आसानी से समझ जाएं। तो ये देखिए ये नुकीली पिन दिख रही होगी आप लोगों को, ये ब्लैक ब्लैक। तो ये नुकीली पिन एक लेफ़्ट साइड में होती है और एक राइट साइड में। तो जो ऊपर के लिए जाएगी तो हमें ऊपर ही के लिए दबाना है और जो नीचे की साइड जाएगी तो उसे नीचे के लिए ही दबाना है। तो इस तरीके से हम इसे बाहर निकालेंगे। तो एक साइड ऊपर की साइड, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से हाथ रखिए और एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए दबाइए। तो ये बड़ी आसानी से ये देखिए इस तरीके से निकल जाती है। तो ये आप लोगों को ये पिन दिख रही होगी, तो ये ही अटकती है और ये देखिए काफ़ी आसानी से निकल जाती है। और जिसकी वजह से जैसे हम कभी बर्तन रख देते हैं गीले जल्दबाजी में तो इन पे जंग लग जाता है। तो इसे साफ़ करने का सबसे आसान तरीका है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके की चैनल पट्टी होती है। ये देखिए ये स्लाइड वो होती है ऊपर नीचे। तो इसको हम थोड़ा सा जंग से बचाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे तैयार करेंगे और बड़ी आसानी से हम इसको अटकने से रोकेंगे। तो ये नहीं अटकती और काफ़ी सालों साल चलती है। तो इस तरीके से मैं सारी ट्रॉलियाँ निकाल दूँगी और फिर इसको हम बड़ी आसानी से साफ़ करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके के होते हैं, तो इसको हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको नहीं निकाल सकते हैं, बट कोई कोई बताता है कोई नहीं बताता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरीके से हम इन ट्रॉलियों को निकाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं फटाफट से इसके अंदर की रैक भी साफ़ कर दूंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से सफाई नहीं की तो इस वजह से यहाँ जाले या जो भी धूल मिट्टी वगैरह चले जाती है तो सफाई नहीं हो पाती इनके अंदर। तो आज मैं यहाँ की भी सफाई कर लूँगी एकदम से क्लीन, और फिर इन ट्रॉलियों को साफ़ करके फिर यहीं लगाएंगे। चलिए अब मैं फटाफट से इस ट्रॉली को भी क्लीन कर दूंगी और ये देखिए काफ़ी आसानी से निकल जाती है। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो इसकी नुकीली पिन होती है वो टूटे ना, बस इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर टूट गई तो फिर हमें
ट्रॉली निकालने या लगाने में बहुत दिक्कत होगी। ट्रॉली तो लग जाएगी बट निकालने में बहुत दिक्कत होगी, तो इस वजह से हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है नुकीली पिन का। तो ये देखिए, ये काफ़ी आसानी से निकल जा रही है, तो आप भी इस तरीके से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ की भी सफाई कर लूँगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारा डस्ट हो रखा है, तो इसको हम थोड़ा सा क्लीन करेंगे। और ये देखिए, ये काफ़ी स्लाइडिंग है, तो इसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एकदम से जब भी हम ट्रॉली को बाहर निकालते हैं तो झटके से ना निकालें, क्योंकि झटके से निकालेंगे तो इनकी छोटी छोटी कीलें होती वो टूट जाती हैं, तो जिस वजह से इनकी जो ये चैनल्स होते हैं ना, ये ख़राब हो जाते हैं। यानी कि अगर नीचे ऊपर हो जाएगी तो हमारी ट्रॉली भी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ इस ड्रॉ में रखे हुए हैं मैंने, ये देखिए 2-2 सिलेंडर, और यहाँ की भी मैं सफाई कर लूँगी। और हमने इनके अंदर भी पूरे टाइल्स लगाए हुए हैं, क्योंकि जब भी हम किचन बनाते हैं तो हम दराज बनाते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि फफूंदी और या तो सीलन लग जाती है, तो इस वजह से हम दराज तो बना लेते हैं बट उनकी केयर नहीं हो पाती है और जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। कई घरों में तो मैंने देखा है कि साल भर भी नहीं हुआ और पूरी दराजें ख़राब हो जाती है, तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे सीलन वगैरह आती है तो पूरी दराज ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए, जब भी किचन बनाते हैं तो इस तरीके से मैंने तो ये वैसी टाइलें थी जो कि मेरे पास ऐसी पड़ी हुई थी अलग अलग, तो उसी को मैंने लगाए हुए, एक ही जैसे नहीं लगाए हुए, क्योंकि ये वैसी रपटप थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ कौन देख रहा करके, तो यहाँ मैंने सारी इस तरीके से टाइल्स लगाए हैं। तो आज मेरी किचन इस तरीके की पूरी अस्त व्यस्त हो रखी है। तो ये देखिए, काफ़ी सारा फैला पड़ा हुआ है बर्तनों का ढेर, और इसकी सफाई करने में तो बहुत ही आलस आ रहा है, बट क्या करें, जब निकाल ही दिए तो अब सफाई भी करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं फटाफट से इन्हें बाहर रख दूंगी और इनकी थोड़ी सी हम क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि इनमें काफ़ी सारी धूल मिट्टी या जो भी है वो लग जाती है। तो इसको एकदम से हम क्लीन करके फिर सुखा के फिर इनको यहाँ पे लगाएंगे। तो लगाने का भी आसान तरीका है, तो एक बार जिसकी समझ में आ जाए तो वो काफ़ी आसानी से अपने हर महीने इसकी सफाई कर सकते। तो मैं आज पहली बार कर रही हूँ, क्योंकि 2 साल से मैंने इसकी सफाई नहीं की, तो इतना भी गंदा नहीं हुआ था। अभी नया नया है तो इस वजह से मैंने सफाई नहीं की थी यहाँ की। वैसे ही कपड़े से तो कर लेती हूँ, बट अंदर एकदम से क्लीन नहीं किया था, निकाल के एकदम से क्लीन नहीं किया था, तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप लोगों को, जब निकाल ही रही थी तो आप लोगों को भी दिखा दूँ, ताकि कई लोगों की हेल्प हो जाए। किसी को समझ में नहीं आता है कि हाँ किस तरीके से हम ट्रॉली को बाहर निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, या जंग लग जाता है तो अटक जाती है, तो उसे हम सही कैसे करें। तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई, ताकि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो यहाँ पे मैं साथ में थोड़ा सा गेहूँ सुखाने भी डाल दूँगी, क्योंकि आटा अब ख़त्म होने वाला है, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं जब ट्रॉली को भी धुल रही हूँ तो थोड़ा सा गेहूँ भी धुल के छत पे डालूँगी, और साथ साथ ट्रॉलियाँ भी धुल के छत पे डालूँगी, तो थोड़ा ट्रॉलियाँ भी सूख जाएंगी और गेहूँ भी थोड़ा सा सूख के रेडी हो जाएंगे। तो चलिए मैं फटाफट से अब गेहूँ धुल के रेडी करती हूँ और ऊपर छत पे सुखाने डाल दूँगी। तो चलिए अब गेहूँ धुल के रेडी हो चुके हैं और अब इन्हें छत पे सुखाने की बारी है। तो मैंने यहाँ पे पहले ही चादरें बिछा ली और इनमें अब गेहूँ सुखाने डाल दूँगी। तो ये देखिए, आज काफ़ी अच्छी धूप हो रखी, तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा ये भी सूख जाएंगे, 2-4 दिन इनको भी सुखा लूँगी अच्छे से, और ट्रॉलियाँ धुल के भी यहाँ पे सुखाने डाल दूँगी।
चलिए अब मैं फटाफट से इन ट्रॉलियों को धुल दूँगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इन ट्रॉलियों को धुल रही हूँ। तो आप भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि मैं जब भी ट्रॉलियाँ धुलती हूँ तो इस तरीके से ये जो इन पे बोल्ट लगे हैं ना, इनको एकदम से ऐसा नहीं कि हम बस भिगा रखा है और पानी इनके अंदर घुस रहा है, नहीं। क्योंकि अगर पानी इनके अंदर थोड़ा सा भी घुस गया तो ये पूरी फूल जाती हैं और पूरी जो ये इन पे बोल्ट लगे हैं ये ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि पानी तो इनके लिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अगर हमें धुलना है तो सफाई तो करनी पड़ेगी एकदम से क्लीन, क्योंकि ऐसा पोंछे से तो आता इतना अच्छे से नहीं आता, क्योंकि कई बार मैंने पोंछे से किया हुआ है, यानी कि कपड़े से किया हुआ है, तो नहीं आता है उतने अच्छे से। अगर हम डीपली क्लीन करना चाहते हैं तो इसी तरीके से हमें सफाई करनी पड़ेगी, नहीं तो ये इन पे जो भी गंदगी लगी होगी ना तो वो इसी पे रह जाएगी। तो इस वजह से हमें ये चीज़ ध्यान ज़रूर रखना है कि हाँ जल्दी जल्दी इन जो भी ये इन पे बोल्ट लगे हैं इनको भीगना नहीं देना है हमें। तो फटाफट से हम इसकी क्लीनिंग करेंगे और जल्दी जल्दी इनको सुखाने रख देंगे, क्योंकि ये तो सूख जाएंगी बट जो ये इन पे बोल्ट है ये फूल जाएगा। तो इसी वजह से हमें इसका ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए फटाफट से इनको ऊपर सुखाने डालते हैं। चलिए अब मैं फटाफट से थोड़ा सा यहाँ पे भी सफाई कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे गीला हो चुका है, और थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पे वाइपर मार दूँगी और फटाफट से यहाँ की भी क्लीनिंग हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इन ट्रॉलियों को सुखाने डाल दिया है, और ये देखिए आप भी इस तरीके से जिस दिन तेज़ धूप हो उस दिन इनकी सफाई करें, अदरवाइज़ ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर इनके अंदर पानी घुस गया तो फिर ये तो गई। तो इस वजह से हमें जिस दिन तेज़ धूप हो उसी दिन इनकी सफाई करेंगे। तो ये चैनल्स हैं तो इन पे हम तेल लगाएंगे। तो ये मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ले ली हूँ, यानी कि सरसों का तेल, जो आपके पास जो भी अवेलेबल है वो लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैं स्पॉन्ज की मदद से, मेरे पास स्पॉन्ज है, ये बच्चों ने ख़राब कर लिया तो इसकी वजह से मैं इसकी मदद से ही मैं यहाँ पे ये तेल लगाऊंगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इस स्पॉन्ज की मदद से इस तरीके से तेल लगाएंगे, ताकि ये अच्छे से इस पर तेल लग जाए। तो आप चाहें तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, छोटे जो पेंट वाले ब्रश होते हैं ना उसको उससे लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो था पर बच्चों ने पता नहीं कहाँ फेंक दिया। तो अभी ये मिला मुझे, तो इसी से मैं यहाँ पे तेल इस तरीके से लगाऊंगी। तो आप चाहें तो इस पर जो गाड़ी पे हम ग्रीस लगाते हैं ना, तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है इन चीज़ों के लिए। तो आप ग्रीस भी लगा सकते हैं, ताकि आपकी जो ये चैनल है ना ये अटके ना और अच्छे से ये स्लाइडिंग हो जाए। तो जो ये ट्रॉली है इन पे भी इस तरीके से हमें थोड़ा तेल लगाना पड़ता है। तो चलिए अब मैं फटाफट से इन ट्रॉलियों को यहाँ लगा दूँगी, और ये अच्छे से सूख चुके हैं, क्योंकि आज काफ़ी अच्छी तेज़ धूप हो रही थी तो इसी वजह से मैंने इनकी सफाई की। तो ये अच्छे से सूख गई है। तो अब मैं इन्हें यहाँ लगा दूँगी, और ये देखिए काफ़ी अच्छे से और स्मूथ से अंदर बाहर हो रहे हैं, क्योंकि इन पर जब भी हम तेल लगाते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से स्लाइडिंग होती है, अंदर बाहर अच्छे से बाहर निकल जाती हैं। तो जब भी आपकी ट्रॉली इस तरीके से अटके ना अंदर बाहर निकालते समय, तो आप ज़रूर इनमें तेल ज़रूर लगाएं। तो चलिए अब मैं फटाफट से इन सभी ट्रॉलियों को यहाँ लगा दूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसके अंदर फिल करना है। ये देखिए ये चैनल्स के अंदर और बड़ी आसानी से लग जाता है। तो आप किसी की मदद से इस तरीके से कोई एक पकड़ सकता है और इसके अंदर डाल सकते हैं, और बड़ी आसानी से लग जाता है। तो ये देखिए है ना बड़ी कमाल की चीज़ कि अगर हम लोगों को इस तरीके से पता हो तो हम अपने सारे इन
चैनल्स को जंग लगने से रोक सकते हैं और हमारी ट्रॉली भी सालों साल चले ताकि ख़राब ना हो। तो इस तरीके से आप अपने किचन के सभी ट्रॉलियों की केयर कर सकते हैं और हर समय जब भी आपको सफाई करनी हो तो बड़ी आसानी से सफाई भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे या आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिसको पता नहीं हो तो वो इस तरीके से अपने इन दराजों को यानी कि इन चैनल्स को और इन ट्रॉलियों को बचा सकता है। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।